एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इंटरसेक्ट प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। देखो क्वेश्चन को अपन डायग्राम के साथ व्हाइट बोर्ड में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सर्कम सर्कल है जिसमें कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। सर्कम सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसमें कि ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स यानी कि तीनों वर्टेक्स लाई कर रहे हो, उसको उस सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो एक सर्कम सर्कल है, उसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में जो एंगल ए है उस एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है, यानी कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो एक एंगल बाइसेक्टर वहां से ड्रॉ किया जा रहा है। और जो बी सी है, BC में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है जो कि BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं, एक एंगल बाइसेक्टर और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आगे चल के कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसी सर्कम सर्कल पे, या फिर आप बोल सकते हो कि उसी सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन के बेस पे मैंने ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है और एक सर्कम सर्कल है। अब सर्कम सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसपे तीन मतलब जिसपे ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स लाई कर रहे हो। तो देखो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके तीनों वर्टेक्स इस सर्कल में ही लाई कर रहे हैं, तो ये जो सर्कल है ये सर्कम सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो एंगल ए है, इस एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होता है? जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और दूसरा चीज ये बोल रहा है कि इस BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं आपस में जाके इंटरसेक्ट होंगे, और जहां पर भी इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट इसी सर्कम सर्कल में लाई करेगा या फिर इसी सर्कल में लाई करेगा। अपन को क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट D है ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस एंगल बाइसेक्टर का और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पॉइंट D। तो ये जो पॉइंट है इस सर्कल में लाई कर रहा है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखो प्रूफ करने के लिए यहां पर पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम लोग को ये करना है कि ये जो OB है और OC है, इसको पहले अपन ज्वाइन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, या OB और OC, इसको अपन ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है जॉइन OB एंड OC। तो अब यहां ट्राइंगल फॉर्म हो गया BOC। ठीक, अब देखो यहां पर जो BOC है, BC एक कॉर्ड है। ठीक, यहां पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में, इस कॉर्ड से एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में। ये एंगल एक इसी कॉर्ड से अगर कोई दूसरा एंगल किसी दूसरे पॉइंट पे सबटेंड हो रहा है तो उसका डबल होगा। तो आप देखो BOC ये एंगल ये जो एंगल है सेंटर पे सबटेंड हो रहा है इसी कॉर्ड से। BAC ये पूरा ट्राइंगल का जो एंगल A है, ये एंगल भी इन्हीं दो इसी कॉर्ड से सबटेंड हो रहा है पॉइंट A पर। तो ये वाला जो एंगल है कंप्लीट एंगल POC, ये इसका डबल होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले। एंगल BOC इज 2 times ऑफ एंगल BAC। ठीक है, या फिर ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। और ये क्यों हो रहा है ये भी अपन लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसका रीजन। एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंड by it on the remaining part। ठीक, ये एक थ्योरम है, आपको याद हो गया होगा, अभी तक पिछले एक्सरसाइज में हमने इसका काफी यूज किया है। ठीक है,
तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, ये इक्वेशन 1 रखे रहते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं बी ओ ई और ई ओ सी ओ ई, इन दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो, इन ट्राइंगल बी ओ ई एंड ट्राइंगल सी ओ ई, इन दोनों ट्राइंगल में देखो सबसे पहले तो OB और OC आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो सेंटर से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक, सेंटर से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक कौन सा लाइन सेगमेंट आता है, एक रेडियस आता है। इसका मतलब OB और OC एक रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं। OB इज इक्वल्स टू OC, क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो OD है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो BE जो है EC के इक्वल हो गया। BE इस वाले ट्राइंगल में है, EC इस वाले ट्राइंगल में है, BE इज इक्वल्स टू EC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो OE है ये दोनों ही ट्राइंगल में लाई कर रहा है, OE कॉमन हो गया, इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो OE इज इक्वल्स टू OE कॉमन साइड। ठीक, तीन चीज आपस में इक्वल हो गए दो ट्राइंगल में, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल BOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COE। अब किस रूल से हुए, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का क्या मोटिव है ये देख लो। जब अपन इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाई CPCT इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट D है इस सर्कल में लाई कर रहा है। ये चीज हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो BD है एक कॉर्ड है जिससे कि सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, और ये जो एंगल है इसी कॉर्ड से जो दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है A पर, ये वाला एंगल इसका डबल है। अगर हम ये चीज प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो BD कॉर्ड है और ये जो पॉइंट D है इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है इसका डबल है। ठीक, तो अभी हमने ये प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। फॉर कन्वीनियंस मैं नाम दे देता हूं, या फिर ऐसे भी लिख लेते हैं BOE इज इक्वल्स टू COE बाई CPCT। ठीक, अब यहां पर देखो BOE COE ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इन ट्राइंगल में आप देखो, मैं यहां पर BOC को अगर लिखना चाहूं, नाउ ये जो एंगल है BOC इसको कैसे लिख सकते हैं, BOC इज इक्वल्स टू दो एंगल से मिलके बन रहा है BOE और EOC। यहां एंगल लिख लेते हैं, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOE प्लस एंगल COE। ठीक है, तो यहां देखो इसको इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है वैसे, तो देखो मैं सिंपल चीज लिखा हूं अभी मैं यहां पर BOC, ये पूरा एंगल जो है दो एंगल से फॉर्म मिलके बन रहा है। एक एंगल है BOE, दूसरा एंगल है EOC या COE, इन दोनों को लेकर बन रहा है। अब BOE और COE आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये भी हमने प्रूफ किया बाई CPCT। तो यहां पर मैं COE को BOE से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं BOE से ही COE को ही क्यों रिप्लेस कर रहा हूं BOE से, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हम लोग क्या करेंगे, ये वाले एंगल को इस वाले एंगल का डबल प्रूफ करेंगे, इसीलिए मैं इस वाले एंगल को लूंगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOE प्लस एंगल BOE लिख रहा हूं कि COE BOE के इक्वल है। यहां आप रीजन लिख सकते हो, सिंस एंगल COE इज इक्वल्स टू एंगल BOE। ठीक, तो BOE प्लस BOE, टू टाइम्स ऑफ BOE हो गया, एंगल BOC इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एंगल BOE।
अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में BOC जो है 2 टाइम्स ऑफ BAC है, तो मैं यहां पर BOC को रिप्लेस करूंगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC से। यहां लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOE। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इधर भेजेंगे तो आके डिवाइड होगा, 2/2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BOE। अब BAC को ध्यान से देखो, BAC आपको बताया है क्वेश्चन में कि ये जो AD है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि BAD जो है DAC के बराबर है। दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो BAD है ये 2 टाइम्स हो जाएगा BAC का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। सेम यही फंडा है, यहां पर भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो मैंने एक को BOE प्लस BOE करके 2 टाइम्स ऑफ BOE लिख लिया। सेम यही चीज है, देखो यहां पर BAC ट्राइंगल है अपने पास, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ठीक। तो मैं इस वाले चीज को यहां पर BOD ये लिख सकता हूं, ठीक है, BAD लिख सकता हूं। तो जो BAD होगा एंगल यही है, ठीक है, एंगल पे फोकस करो। BAC एंगल है, ये कंप्लीट एंगल था। इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पर AD, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो BAC है ये BAD का 2 टाइम्स है, ठीक है। यहां हो गया एंगल BAD 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BOE। अब देखो जो चीज मैंने आपको बोला था, यहां पर देखो अगर BD को ज्वाइन करेंगे तो BOE किसका डबल आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ BAD, इस एंगल का डबल आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? ये चीज कब पॉसिबल है? ये चीज तभी पॉसिबल है जब BD यहां पर एक कॉर्ड होगा। अगर BD एक कॉर्ड है तो एक सर्कल में क्या होता है कि इस कॉर्ड से जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा वो डबल हो जाएगा इसी कॉर्ड से। अगर दूसरा कोई एंगल सबटेंड हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो यहां पर जो एंगल BOD है ये सेंटर पे सबटेंड हो रहा है इस कॉर्ड से BD से, और BAD जो है ये इस पॉइंट A पर सबटेंड हो रहा है इसी कॉर्ड से। और ये वाला एंगल जो है ये वाला जो एंगल है सेंटर वाला एंगल इस एंगल से डबल है, ठीक है। तो इससे ये चीज प्रूफ हो जाता है कि BD इस सर्कल का एक कॉर्ड है और जो पॉइंट D है इसी सर्कल पे लाई कर रहा है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां तक जब आपका आंसर आ जाएगा तो यहां पर आपको लिखना है इट इज पॉसिबल ओनली इफ BD इज अ कॉर्ड, ठीक। ये तभी पॉसिबल है जब BD इसका एक कॉर्ड होगा, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा यहां का आप रीजन दे सकते हो BAD 2 टाइम्स का क्यों हुआ, क्योंकि AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। यहां का आप रीजन दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर BD एक कॉर्ड हो गया, तो इसीलिए आप बोल सकते हो हेंस D लाइज ऑन सर्कल, ठीक है, प्रूव्ड। यही चीज आपको प्रूव करना था कि ये जो D है इसी सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.6 का 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे का पोर्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।